गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में कहाँ तक पहुंच गए थे? भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में मैंने क्या बताया था? द यूनियन संघ। संघ कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक इसमें चर्चा किया गया है। भाग नंबर 5। तो अभी तक हमने भाग नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या थे उसको एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि क्या क्या था। तो भाग पहले तो मैंने आपको बताया था टोटल 22 भाग होते हैं। पहला भाग क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग नंबर 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग नंबर 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हम भाग 5 में पहुंच गए थे द यूनियन संघ। तो मैंने आपको पिछले क्लास में महाभियोग जो आर्टिकल नंबर 61 था उसको पूरी तरीके से समझ लिया था। महाभियोग कि कैसे महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। तो उसके आगे का हम आज देखेंगे आर्टिकल नंबर 62 जो क्या है? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके जगह कौन संभालते हैं, उनके जगह उनका कार्यभार को कौन उनके जगह आगे बैठते हैं। तो पहला है, इस 5 कंडीशन है टोटल। उसमें पहला है कार्यकाल की समाप्ति। ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति की कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है, राष्ट्रपति की कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है और अगर चुनाव आयोग उसका चुनाव करने में डिले हो जाता है, समय से ज्यादा वक्त लग जाता है, तो उस समय कंडीशन ये बनता है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेंगे। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति ही उस पर बैठे रहेंगे, राष्ट्रपति ही उस पर कार्यभार को संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। यदि कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो उनके जगह कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तो कोई राष्ट्रपति त्याग पत्र क्यों देता है? मतलब कोई कंडीशन हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मान लिया जाए कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं कोई ठोस वजह से, तो उनके जगह में राष्ट्रपति की जगह में उपराष्ट्रपति को उनका कार्यभार संभालने के लिए दिया जाएगा। उनकी जगह कौन आएंगे? उनकी जगह उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कंडीशन कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भी उनके जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। चौथा कंडीशन है महाभियोग। यदि कोई राष्ट्रपति है उन पर यदि महाभियोग लगा दिया जाता है तो उनके जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। उनके जगह को भरने के लिए कौन आएंगे? तो उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में लास्ट कंडीशन है 5वां, निर्वाचन अवैध होने पर। निर्वाचन यदि किसी भी वजह से अवैध हो जाता है, अवैध रूप से, इलीगल रूप से निर्वाचन होता है, यदि कोई इलीगली निर्वाचन हो जाता है तो उनके जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। तो मैंने आपको पहला कंडीशन क्या बताया? राष्ट्रपति के पद यदि रिक्त हो जाता है, यदि राष्ट्र कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है तो उनके जगह कौन आते हैं? राष्ट्रपति ही बैठे रहते हैं जब तक कि चुनाव आयोग उन पर चुनाव करके नया राष्ट्रपति न लाते, तब तक कौन बैठेंगे? राष्ट्रपति। और मैंने आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो भी चारों कंडीशन बताया है उसमें से कॉमन चीज क्या था? चारों में कि यदि इन चारों में केसों में होता है तो उनके जगह कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति। ये चारों में क्या कॉमन है कि इनके चारों में उपराष्ट्रपति ही उनका कार्यभार को संभालने के लिए आएंगे। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 62 को देख लिया है, आर्टिकल नंबर 62 समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने एक पोर्शन खत्म कर दिया है राष्ट्रपति का। प्रेसिडेंट को हमने पूरी तरीके से आज समझ लिया। प्रेसिडेंट जो होता है आज हमने पूरी तरीके से सीख लिया है प्रेसिडेंट। आगे क्या चलेंगे हम?
उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज वाइस प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट में हम जितनी भी आर्टिकल समझेंगे उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक लाया है। मैंने आज इसको उपराष्ट्रपति के लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने राष्ट्रपति के लिए भी ट्रिक बताया था, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी एक ट्रिक है जिसको आपको याद करना है और उसी के माध्यम से सारे आर्टिकल को हम समझेंगे, सीखेंगे। तो इसका ट्रिक को हम देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या है। तो उपराष्ट्रपति का ट्रिक है, वाइस प्रेसिडेंट का ट्रिक है उसरा निका चूज। उसरा निका चूज, ये ट्रिक को आपको याद कर लेना है, उसके माध्यम से ये सारे आर्टिकल जो है उनको हमको समझना है। तो उसे क्या हो गया, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 63 से स्टार्ट है, आर्टिकल नंबर 63। तो आर्टिकल नंबर 63 उसे क्या हो गया, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद। फिर से क्या होगा, सभापति। आर्टिकल नंबर 64, सभापति किसको बोलते हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सभापति। तो उसको हम समझेंगे आगे हम डिटेल में, अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। फिर आता है रा से क्या हो गया, राष्ट्रपति कार्यवाहक। आर्टिकल नंबर 65। आगे क्या है, नी से क्या हो गया, निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी हम मैं ट्रिक को बताना चाहता हूं आपको। तो इसको हम राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको हम समझेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे क्या, आगे क्या, कार्यालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है आपको ये पता होगा। तो उसको हम इसमें समझने में ज्यादा बात नहीं है, लेकिन हम इसको समझेंगे आगे डिटेल से। आर्टिकल नंबर 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे है चुनाव का समय। आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68 में क्या है, चुनाव का समय। उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय जो होता है वो यथाशीघ्र होता है। जितना जल्दी, इसमें कोई निश्चित फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि राष्ट्रपति में कि मैक्सिमम 6 महीने होते हैं जिसके अंदर आपको निर्वाचन कराना ही है, मैक्सिमम कंडीशन। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई ठोस वजह नहीं है। इसमें बताया गया कि चुनाव का समय यथाशीघ्र, मतलब आपको जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर दीजिए। ये तो क्या होता है, चुनाव का समय यथाशीघ्र। आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68। आगे आता है से क्या हो गया, शपथ। शपथ कौन लेते हैं उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन लेंगे, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 69। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, सॉरी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी आपको ये ट्रिक को याद करना है और इस सभी को ये ट्रिक के माध्यम से ही हम सारे आर्टिकल को समझेंगे, सीखेंगे। तो हमने आज उपराष्ट्रपति प्रारंभ कर दिया है। तो आर्टिकल नंबर 62 भी हमने आज देख लिया है। तो आगे हम बढ़ेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ रहा होगा, सब चीज जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं वो सब आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।